वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। पाजी कहाँ चले जाते हो? ओहे पाजी, आज क्या बात है, तबीयत खराब हो गई। पाजी तबीयत खराब हो सकती है, और जब तबीयत खराब हो तो पाजी कुछ दिन तो आराम बनता है, लेकिन जनता परेशान हो तो पाजी आराम कहाँ बनता है। तो जनाब आज फिर हम हाजिर हैं और गाजियाबाद में तमाम मुद्दों के साथ आज यहाँ इस्लाम नगर में मौजूद हैं। और जैसा पाजी होता है अपने तो कहीं किसी फुटपाथ, किसी चौराहे और कहीं भी किसी मोहल्ले की एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बातचीत के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। आज इस्लाम नगर में मौजूद हैं लगभग 2-2.5 लाख की आबादी, और इस 2-2.5 लाख की आबादी में लगभग 50 एक ऐसे घर जहां पर ये मीट का कारोबार होता है, तो वो सारे बंद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत भी करेंगे, हमारे कुछ मेहमान भी हैं, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बातचीत करने के लिए बड़े उतावले हैं, परेशान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। काम खत्म हो गया तो बात करें आपसे हम, है ना? क्या बात है। तो हुजूर बातचीत करें, लेकिन मैं बताऊं उत्तर प्रदेश में लगभग 22,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा मुझे दिया है मीट कारोबार का है, इसमें लोग कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, और अगर अवैध है तो परेशानी समझ में आती है, और अगर वैध है तो फिर ये तमाम रास्ता कशी क्यों है। इन तमाम सवालों को पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, आखिर परेशानी का सबब क्यों है। गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पूरे यूपी में मीट कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। कारोबारियों की नाराजगी इस बात से थी कि अवैध कारोबार बंद करने के नाम पर पुलिस उन दुकानदारों को भी परेशान कर रही है जिनके पास लाइसेंस है। हमारे लाइसेंस बनवा दो। एक पिछले हम पे 15 का 16 का है लाइसेंस, 17 का हमें आप बनवा दो। अगर हमारे कारोबार बंद कराने चाह रहे हो, हमें नौकरी दिलवा दो सरकारी। अनलीगल की मांग नहीं कर रहे हम कि अनलीगल चलाओ। आप जो हमारे लीगल 3 स्लाटर हाउस हैं शहर के अंदर, नगर निगम को उसको चलाया जाए। यूपी में हो रहे इस प्रदर्शन और बंद का असर संसद में भी नजर आया, जहां सरकार ने विरोध कर रहे दलों के सवाल पर साफ किया कि लाइसेंसी दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। The exports of buffalo meat is around about 26,684.22 crores. Out of 60 odd export units, nearly 38 are in Uttar Pradesh and many are being closed. Is the minister really concerned about it? What is being done in Uttar Pradesh is about the illegal slaughterhouses. And the Chief Minister himself has stated it very clear. He is talking about illegal houses being shut. इस विरोध के बीच योगी सरकार ने एक बार फिर ये साफ किया कि ताले सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही लगेंगे। किसी भी लाइसेंसी दुकानदार को परेशान नहीं किया जाएगा। जिनके पास लाइसेंस है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से लाइसेंसी मीट कारोबारियों में भी डर पैदा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि 31 मार्च 2017 की मियाद खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। अभी तक यूपी में 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खानों पर ताला लग चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि मीट के दाम बढ़ गए हैं। जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर छोटे मोटे मीट कारोबारियों के पास लाइसेंस नहीं है। कईयों ने लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, लेकिन नहीं बनवा पाए। अब नया फरमान आने के बाद अचानक इनके सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है खाने के लिए। ये मजदूर लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। अब ये मजदूरी छोड़ेंगे क्या करेंगे भी ये? कानून पालन बनाम रोजगार के संकट के बीच यूपी में मीट कारोबारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। परेशानी दुकानदारों के साथ साथ नॉनवेज के शौकीनों को भी उठानी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन जिस मुस्तैदी से अवैध दुकानों को बंद करा रहा है, उस रफ्तार से अगर लाइसेंस प्रक्रिया पर भी ध्यान दे तो स्थिति बदल सकती है। हाँ पाजी, तो आज इस्लाम नगर में मौजूद लगभग गाजियाबाद में लगभग 2.5 लाख की है आबादी, और तमाम सारे मौजूद हैं। क्या भाई सलीम भाई, क्या आज कुछ रौनक कम दिख रही है? क्यों, क्या बात है? भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल। और क्या भूखे मर रहे हैं? और क्या? जब चेहरे पे उदासी होती है तो अपना आप सबको पता लग जाता है कि ये उदासी क्यों है। आदमी का कारोबार है तो सब कुछ है, और कारोबार नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उजाला तो काम से होता है।
उजाला तो उसी चीज से होता है जब आदमी 10 रुपए कमा कर अपने घर में लाता है, अपने बच्चों में खर्च करता है, उसमें खुश होता है। और वही खर्च करने का वही जो हमारा सिलसिला था, जो मीट की दुकानें थी वो तमाम की तमाम बंद कर दी गई है। तो सलीम भाई तो वही जो कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो अवैध हैं वही बंद की गई हैं, और धर्म के मुताबिक भी ये बात सही है कि जो सही है वही कारोबार किया जाए, ढंग से किया जाए। लेकिन सर अवैध की बात तो तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन ये तो परचून के दुकानदार हैं जो थोड़ा थोड़ा सा मीट लेकर बेचते हैं और अपनी दुकानों में मोहल्ले में ही आते हैं, रिक्शों पे ठेलियों पे ले जाते हैं, उससे गुजारा करते हैं। और यही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सारे के सारे मीट की कारोबार बंद है। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग इस नतीजे पे आ गए कि वो सड़कों पर बैठे हैं। तो हालात कुछ ये हैं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे लगभग 50 घर ऐसे हैं जहाँ पर मीट का कारोबार होता है। मैं आपको तारुफ करा दें जो हमारे साथ आज इस नुक्कड़ बातचीत में जिसको कि नाम दिया है, और कांग्रेस के भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी। तो मैं कहूंगा जरा थोड़ा खड़े हो जाएं तो मैं जिसे तारुफ करा दूं। सरदार एसपी सिंह साहब जो हैं हमारे साथ बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ बातचीत के लिए आज शरीक होने के लिए। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, लीडर समाजवादी पार्टी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आजाद सैफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं जनाब आपसे जानना चाहता हूं, इन 2.5 लाख की आबादी में ज्यादातर जितने भी हैं वो सब बहुत ज्यादातर जो है मुस्लिम आबादी है, और खासतौर से मैंने आज का ये जो मसला है उसी के लिए ये चुना कि आज मैं यहाँ बातचीत करूँ, और इसीलिए बुलाया आपको। भाई देखो मसले की बातचीत है इसलिए चुपचाप थोड़ा सुनो। सवाल यह है कि अवैध आपकी नजर में क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। अवैध क्या है? नहीं, अवैध तो देखिए जो इलीगल बिना लाइसेंस के जो काम होता है, चाहे वो ये कारोबार हो चाहे कोई भी कारोबार हो, बिना लाइसेंस के जो भी कारोबार होगा वो अवैध ही हो गया। और ये जो बातचीत जिस बात को लेकर एक बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि अवैध बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ये लोगों के स्वास्थ्य को लेते हुए एक ये योजना शुरू करी कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसके लिए ये रहा कि आप जो लाइसेंसिंग तरीके से, जो एनजीटी के तरीके से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तरीके से जो भी उसमें आते हैं, तो उस तरीके से अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आपके पास वैध लाइसेंस है उस काम को करने का, तो वो वैध है। अदरवाइज जो अगर आप घर पर खुले बाजार में आप उसको काम को काट रहे हैं, पशु को काट रहे हैं, मीट का कारोबार कर रहे हैं, तो ये तो सहन नहीं होने वाली बात है। ये बाकी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली बात है। तो मेन नजर जो है, नुक्ता नजर जो है वो स्वास्थ्य का है। बिल्कुल मेन गवर्नमेंट का इशू यही है कि जो एक तो स्वास्थ्य की बातचीत है, और खुलेआम जो पशुओं की कटान होती है ये बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि एक इस कारोबार मैं पशुओं की कटान पे सदा साहब पशुओं की कटान पे मैं आऊंगा, क्योंकि ये पशुओं की को लेकर भी बड़े सारे भ्रम है। कौन सा पशु, इस पर सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते नहीं, लेकिन भाई हम तो पूछेंगे, हमारा काम ही है। ये सवाल ना पूछा तो बेकार है। क्यों भाई, कोई गंभीर मसला क्या कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कुछ आज बोलेंगे नहीं यार? अरे कुछ खाया है कि नहीं खाया है? परेशान है भाई साहब, क्या बोले। अच्छा, बिना गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट हमारे साथ जास्ती कर रही है। गवर्नमेंट की अच्छी बात कोई है, अब से पहले काम हो रहे हैं सारे। भाई लाइसेंस अपने बच्चे ने अप्लाई करी, लाइसेंस के लिए 20 साल से हमारे बढ़ जा रहे हैं। लाइसेंस के लिए कोई लाइसेंस अप्लाई नहीं करता, कहते हैं आज नहीं, पल आना 8 दिन आना, 20 दिन आना, ऐसे करते 20 साल हो गए बुरा है। मैं परेशान होता जी। एक मसला ये है कि लाइसेंस का आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। ये गवर्नमेंट आई है मुश्किल से 10 दिन हुए हैं। लाइसेंस की बातचीत है, पिछले 15 साल से दूसरी गवर्नमेंट रही है, दूसरे दलों की सरकारें रही हैं। तो ये जो एक इलीगल वे में आपको खुली छूट तो दे दी लोगों ने कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर एक नई गवर्नमेंट आई है वो इस बात को कैसे सहन करे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। इसमें बात किसी को धर्म से जोड़ना बिल्कुल मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं आपसे इसके बारे में एक सवाल ये भी कह सकता था, मैं आपसे पूछ सकता था कि जनाब ये बताइए, पहले आपको इंतजाम करना चाहिए था और फिर आदेश लाना चाहिए था। मैं ये भी सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आपसे ये सवाल। ऐसा नहीं कोई आदमी, देखिए इसको अदरवाइज ना लिया जाए। अगर किसी को बिना बात का मैं उसको दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी को भी इस तरीके से खुले में चोरी का लाइसेंस नहीं मिल जाता, कभी भी नहीं मिल जाता। लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं, जब कोई बातचीत होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। ये कानून की बातचीत है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। मैं भाटी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो
अवैध था इतने दिनों से कैसे चल रहा था, आपकी नाक के नीचे चल रहा था, तो क्यों चल रहा था? और अगर चल रहा था, अवैध था, फिर आपने रोकथाम क्यों नहीं करी, बताइए साहब? और अब आपने ऐसी स्थिति में लाके छोड़ा है और डुबोया भी ऐसी जगह जहां पानी ही नहीं था। अब बताइए क्या करें ये लोग, कहां जाएं? पहले वर्तमान सरकार पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसमें इरशाद साहब बिल्कुल कि आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और सोचने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, देखने को दे इन्हें कल्ला अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। क्या बात है भाई। ये अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराने का मसला नहीं है, अवैध के हम भी खिलाफ है, चाहे कोई भी कारोबार हो, और नहीं चलना चाहिए। लेकिन अवैध स्लॉटर हाउस का नाम लेके एक संप्रदाय विशेष को निशाना बना के आतंक पैदा किया जा रहा है। छोटी छोटी मुर्गा मछली की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, और पट्टीधारी लोग जो गेरवे वस्त्र डाल के गर्दनों में, और वो आके लोगों को धमका रहे हैं। अगर कोई कानूनी काम ये कर रहे हैं योगी जी, तो उसे पुलिस अंजाम दे। इन्हें किसने अधिकार दे दिया? ये मोटरसाइकिल पे आते हैं, केसरिया पट्टी डाले हुए और नारे लगाते हुए जाते हैं और धमका के जाते हैं दुकानदारों को। नहीं तो दूसरी बात, हमारे बीजेपी के साथी ने एक बात बार बार जोर दिया, स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य इस पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर शहर में जाके देख लीजिए, गन्ने का जूस खुला बिक रहा है, आइसक्रीम खुली बिक रही है, लस्सी बिक रही है, दूध बिक रही है, नकली मावा बिक रहा है। अगर इन्हें स्वास्थ्य की चिंता है तो साथ में साथ उनके खिलाफ भी अभियान चलना चाहिए था। ये केवल कोई ठोस काम ये करेंगे नहीं। इन्हें सबसे पहले मोदी जी ने 23 सभा की थी उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान, और कहा था कि सरकार बनते ही सबसे पहले किसान का कर्जा माफ करेंगे। अब किसान का कर्जा तो भूल गए हैं, अब बकरे और मुर्गे बंद करा रहे हैं। बढ़िया बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सच्चाई है, मन की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, सब हमारा रोजगार छीनने, हमारी रोजी छीनने, हमारे कारोबार को छीनने, हमारे गोली मार दे एक बार, वही बढ़िया है। अरे नहीं कैसी बात करते हैं चाचा, ऐसे कोई मार देगा? कहाँ जाए हम? उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहाँ जाए? नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? आप यही बाशिंदे हैं, आप कहाँ जाएंगे भाई? जी मैं बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। ये जो एक वातावरण बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा और अन्य दलों द्वारा, जो एक वातावरण बनाया जा रहा है, जो इसको धार्मिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम इन लोगों ने किया है पिछले 5 सालों में। पाजी गाजियाबाद के इस्लाम नगर से मौजूद हैं आप, और मीट कारोबारियों के साथ बातचीत के सिलसिले को उन्हीं के चौराहों पे जोड़ रहे हैं। आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान, यहाँ पे नेता मौजूद हैं, प्रवक्ता मौजूद हैं, कांग्रेस के भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के और भाजपा के, और इन तमाम लोगों के बीच में वो जो मीट कारोबारी हैं, यहाँ पे तमाम वो जो बाशिंदे हैं, अपना सवाल भी रख रहे हैं, अपना पक्ष भी रख रहे हैं। एक जो ये इलाका है, मैं अब आपको बता दूं, इस इलाके में जैसे मैंने आपको बताया था 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो मीट कारोबारियों के हैं। सवाल इस बात का है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद भी उसका एक हिस्सा, नोएडा उसका एक हिस्सा, और मेरठ से लेके उधर हाथरस बुलंदशहर तक तमाम यहाँ पर मीट कारोबारियों के बड़े बड़े जो काम है, वो उन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, सवाल है। अब सवाल इस बात का है कि जैसा कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से बात की थी, उनका कहना है स्वास्थ्य के मद्देनजर ये रखा गया और अवैध कारोबार कैसे चलने दिया जाए। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, बात कहना चाहते हैं। आजाद साहब, अवैध है तो उसको बंद करना जायज सी बात है, फिर इसमें इतना हो हल्ला क्यों? हर जगह राजनीति, ये बात भी, लेकिन हाँ जायज बात यह है कि तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा घर नहीं चल पा रहा, चूल्हा बंद हो गया। देखिए, ये सवाल अवैध और वैध का नहीं है, ये सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ, जो उनके मन में जो एक जहर है, जो उनके जो अपनी सोच है, लोग कहते हैं आप ही लोग पैदा करते हैं, ये नेता लोग पैदा करते हैं। पैदा नहीं करते हैं। और इसमें चूंकि जो अभी भाटी जी ने कहा था कि तमाम इस प्रदेश के अंदर तमाम जो खाने की चीजें हैं उनमें मिलावटी काम हो रहा है, तमाम दवाइयां नकली बिक रही हैं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे अवैध काम हो रहे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने आने के लिए अभी से 2019 के लिए एक समुदाय कम्युनिटी के अंदर उसको डराने की तरह से एक कदम उठाने का काम किया है। जहाँ तक अवैध और वैध का है, तो जो इनका लोक कल्याण पत्र है उसमें सरकार ने कहा था जो मशीनिंग बूचड़ खाने हैं हम उनको भी बंद करेंगे, उसमें वैध और अवैध का सवाल नहीं था। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर
वो चाहते हैं तो पूरे देश के तमाम बूचड़खाने जितने भी हैं, तमाम जो मीट फैक्ट्रियां, उनको बंद कर देना चाहिए पूरा का पूरा। सरकार को हैसियत पता लग जाएगी। आज सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी निर्यात जो डॉलर जो मिल रहा है सरकार को, वो इसी मीट की फैक्ट्रियों से मिल रहा है तमाम लोगों को। इसलिए ये छोटे छोटे लोगों के लिए, उनके लिए जो अपने घर परिवार का पालन करते हैं, जो रोजगार करते हैं। मतलब आपको लगता है कि सरकार यहाँ पे राजनीति कर रही है? अभी बिल्कुल राजनीति कर रही है। और अभी मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसा कहा कि साहब इसका लाइसेंस बनना चाहिए। इससे पहले कल्याण सिंह जी की सरकार रही है, इससे पहले राजनाथ सिंह जी की सरकार रही है, तब ये अवैध नहीं थे, तब अवैध नहीं थे। आज यहाँ पे 18 साल से ज्यादा नगर निगम है। तमाम जो हमारे भाई छोटे छोटे कारोबार को करते हैं, दुकान को करते हैं, वो जाकर के अप्लाई करते हैं, नगर निगम लाइसेंस देने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए मैं 18 से ज्यादा नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। और ये जानने का एक बहुत बड़ा सवाल ये कि आखिर कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त बूचड़ खाना सरकार की तरफ से क्यों नहीं उपलब्ध है? इस गाजियाबाद में ही सवाल पूछ लिया जाए तो क्यों नहीं है साहब? नहीं, जहाँ तक बात है जो अवैध और वैध की बातचीत है, यहाँ सबसे बड़ी बातचीत जो हुई है मशीनिंग वाला जो है, उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं। जिसके ऊपर लाइसेंस है उसको कोई रोक कहीं भी नहीं है। ये बिना बात का एक इशू, क्योंकि एक हारे हुए दल का नेचुरली बात है, इनके हताशा निराश हैं ये लोग। ये जो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं परे रखता हूँ। चुनाव हो गए, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अब तो हम ये बात करते हैं, रोजी रोटी से जुड़े हुए सवाल पे बात करते हैं। मैं राजनीति नहीं करने दूंगा आजाद साहब, मैं राजनीति नहीं करने दूंगा बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये 2 घंटे में अवैध दुकानें हो गई? क्या ये अवैध बूचड़खाने 2 घंटे के अंदर हो गए? क्या पिछले आजाद भारत के इतिहास में 50 साल से तमाम सारे लोग कारोबार? और अगर ये सवाल अगर मैं ये कह रहा हूँ, खाने की चीज में जिस तरह के एलिगेशन आरोप लगाए जा रहे हैं, गंद फैला जा रहा है, कोई क्या गंदा खाना आप खाना पसंद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक समाज को टारगेट करने की नियत से, सुनो, उसके पेट पे जो दलित और मुसलमान, जो इसमें सबसे ज्यादा व्यापार है, जो चमड़े का कारोबार हमारे दलित भाई करते हैं, उन 2 कम्युनिटियों को ध्यान में रखते हुए उनकी रोजी रोटी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। अब से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस वक्त क्यों नहीं इनको अवैध करके बंद कर दिया गया? नहीं, जो बातचीत देखिए, अभी आजाद साहब इस वार्ता में लेट आए हैं और इसलिए वो लेट के हिसाब से अपनी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पहले ही बातचीत हो गई, यहाँ पहले लोगों से आपकी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा पिछले 14 सालों से दूसरे दलों की सरकारें रही हैं। अब किस तरीके से अवैध उनको लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ, क्या है, इन्हीं की सरकारें प्रदेश में रही है। अगर आप 2 मिनटों में जिस हिसाब से एक्शन हुआ, देखिए हम आज इस बात को बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। पार्टी ने कहा लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम खिलवाड़ नहीं होने, आप पान और गुटखा और उसके लिए भी बातचीत आ रही है। देखिए गुटखे की भी बातचीत आ रही है। अब गुटखे को भी कोई आदमी राजनीति से जोड़ने लगेगा कि जी ये तो अब इनके लिए बैन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के साथ सिंह साहब, लोगों को देखिए सिंह साहब ये लगता है जब बार आपके दोनों पार्टी जी भी मौजूद हैं और आजाद साहब भी मौजूद हैं, करते हैं ये कहते हैं कि आप टारगेट करते हैं। देखिए टारगेट वाली बात अगर होती है, आपको कैसे लगता है? आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? वो टारगेट नहीं लगता, ये टारगेट किया जा रहा है। ये तो टारगेट आजम खान ही कर गए थे अभी 8 महीने पहले आजम खान ने 2 महीने पूरा सबको जो ना उत्तर प्रदेश के जितने सिलेंडर थे, जितने सरकारी उत्तर प्रदेश के सिलेंडर थे, आजम खान ने 2 महीने पहले ही बंद कर दिए थे। अवैध तो आजम खान ही कर गए इसको, ये भारतीय जनता पार्टी ने अवैध नहीं किया, आजम खान अवैध कर गए इसको। देखिए आजम खान ने 2 महीने कंटिन्यूस बंद रहा है। पूरा गाजियाबाद भी जहां भी ये खड़े ये भी बंद रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने जो ईगल थे जितने थे उनको भी सबको बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में सब बंद कर दिया। मैं जहां तक बात है, देखिए इलीगल का तो प्रश्न बिल्कुल ऐसा है। इलीगल के लिए तो हम सबको इस बात को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य की। लेकिन जहां तक वैध को अगर कोई रुकवाने की बातचीत करता है तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने कह दिया है हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो अति उत्साह में वैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके सामने यहाँ पे मैन स्लॉटर हाउस है। यहाँ पे आदमी यहाँ पे बिल्कुल जिसके खड़ा हूँ इस दुकान थी और यहाँ पे स्लॉटर करते था यहाँ पे, लेकिन वो बंद हो गया। आपको पता, देखिए क्यों बंद हो गया ये वही बताएंगे क्यों बंद हो गया। इसमें हम क्या, अगर सरकार की नीति और सरकार की नीयत बिल्कुल सही है, उसे एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर उसको एक 5 दिन का 1 हफ्ते का टाइम दे करके जो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम इलाके हैं उन इलाकों में सरकार को नगर निगम के द्वारा कैंप लगा करके उनको लाइसेंस जो उनके मानक अगर उन्होंने कुछ तय किए हैं तो उसके आधार पर उनको 3 दिन में यहाँ कैंप लगा करके उनको लाइसेंस बनाने चाहिए उनको। अगर ये जो मानक की बातचीत कही आजाद साहब ने, बिल्कुल सही बात है। मानकों के आधार पर ये जिनका बंद भी अगर हुआ है तो वो मानक तय करके 3 दिन के अंदर अपने मानकों पे खड़े उतरे और अपना चालू। जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं इसमें 2 टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो मैंने आपके कार्यक्रम में आने से पहले गाजियाबाद का दौरा किया
पोर्क की सारी दुकान खुली हुई है जिनमें सूअर का मांस बिकता है, क्योंकि ये मांस मुसलमान भाई इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे यहाँ सबसे बड़ी मांस की दुकान आनंद की है, वो खुली हुई है, उसे किसी ने नहीं छेड़ा है। मुझे तो एक संदेह मुझे तो होता है कि इस चुनाव में मोदी जी ने 3 बड़े मीट एक्सपोर्टर, जो दुनिया देश के बड़े में एक्सपोर्टर है, मीट के एक्सपोर्टर, 50-50 लाख रुपए उनसे चंदा लिया, जो इनकी वेबसाइट पे बीजेपी की पे डिटेल मौजूद है। कहीं उनका एहसान उतारने के लिए तो छोटे मोटे कारोबारी नहीं छेड़े जा रहे हैं ताकि ये बंद हो जाए और उन्हें फायदा पहुंचे। ये आज भी देखिए, फिर वही बात है, राजनीतिकरण करने की बात कोशिश करी जा रही है। आज भी ये बात हुई है कि जो लोग बंद तरीके से और उसको इस तरीके से कि प्रदूषण उसका ना फैले। देखिए, जहाँ तक बात है, जो जिसका नाम इन्होंने लिया, जिस चिकन वाले का नाम लिया, वो बाहर से लेके आते हैं, उसको काटते हैं। ये हमारी भी जानकारी में है जिनका नाम इन्होंने लिया है। लेकिन जो इस तरीके के जो काटते हैं, अवैध कटान कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, नालियों में, आप देखिए नालियों में खून बहेगा तो कौन चाहेगा? मैं कहूँगा ये भी लोग भी नहीं चाहेंगे जो आज व्यापार की बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य रहेगा तो हमारा व्यापार 4 गुना तरक्की कर सकता है। हम लोगों को पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ये धर्म के आधार पर करते हुए इनको कौन करता है भाई? राजनीति कौन कर रहा है? यही दूसरे दल इनको गुमराह कर रहे हैं। पहले भी 30 साल 50 साल से गुमराह करते रहे हैं ये लोग, और अब फिर इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती। यहाँ कहीं नाली के अंदर ना कहीं खून है, ना इस तरह का वातावरण जिस तरह से बताया जा रहा है कि गलियों में नालियों में खून चल रहा है, सब बेबुनियाद आरोप है। लेकिन दुकानें जो बाहर, दुकानें जो फुटपाथ पे थी, फुटपाथ पे नहीं, डासना के अंदर जो स्लाटर हाउस है, पसोडे के अंदर जो स्लाटर हाउस है, वहाँ से कटान होकर के यहाँ लाके लीगल रूप में उसको बेचने का काम करते हैं। इस तरह का कोई भी कटान, मैं पीछे इधर आगे। अब सवाल इस बात का है, जो छोटे लोग थे, जो छोटे लोग बेचने वाले थे, उनसे तो ये सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ से लाए भाई, कैसे बेच रहे हो? तब वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। तुम ही कातिल तुम ही मुंसिफ, बहुत से फैसलों में अब होती है तरफदारी। तुम ही कातिल तुम ही मुंसिफ, बहुत से फैसलों में अब होती है तरफदारी। आजाद भारत से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मॉडर्न स्लॉटर हाउस क्यों ना इनको बना करके दिए जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 71% जो जनसंख्या है वो नॉन वेजिटेरियन है। इतने बड़ा नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये, लेकिन आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की रही हो या अब भाजपा की रही हो, भाजपा की सरकार क्योंकि 10 दिन पहले आई है, तो अभी से हम इस पे, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये इसको ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग करें, मॉडर्न स्लॉटर हाउस नगर निगम बना करके दे। अब दिक्कत ये आती है कि ये लोग कहते हैं कि हमें परमिशन दो। परमिशन नगर निगम किस चीज़ की दे? बेचने की दे आपको? आप काट के कहाँ से लाएंगे? जब तक मॉडर्न स्लॉटर हाउस नगर निगम बना के नहीं देगा तब तक ये लोग काट के कहाँ से लाएंगे? तो अब सवाल इस चीज़ का है, अब चूंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, जो जिनको लीगल प्राइवेट कंपनियां जो हैं, उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन है। ये लोग इतना खर्चा करके नहीं वहाँ मॉडर्न स्लॉटर हाउस में काट करके नहीं ला सकते, तो नगर निगम को इनको सब्सिडी देनी चाहिए। नगर निगम मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाए, तब जाकर इन लोगों को जो है लीगल करे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ये जो अनऑर्गेनाइज्ड। मैं अब से पहले आजम खां जी ने बयान दिया था कि जितने भी स्लॉटर हाउस हैं अवैध, वो सब हिंदुओं के हैं, यार ये भाजपा के पार्टियों के हैं। उन्होंने उन अवैधों को बंद करा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू का स्लॉटर हाउस है मुसलमान का। उन्होंने सबके लिए एक आदेश जारी करा है कि अवैध काम नहीं होगा, जो वैध है उसकी प्रक्रिया को निपटाएं, वैध की प्रक्रिया को निपटाएं। जैसे भी वैध कारोबार चल रहा है हरियाणा में, देखो पंजाब में जो वैध स्लॉटर हाउस है वो रहेंगे, बड़े कारोबार है सारे बीजेपी वालों के। समस्त उत्तर प्रदेश में अवैध कुछ भी नहीं होगा। वैध है तो चौक पे खड़े होके बेचे, बिल्कुल बीच में बेचे। और ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई ही ये काम करते हैं, हिंदू भाइयों ने भी ये काम किया है, हिंदू भाई भी स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। सवाल इस बात पर है, फुटपाथ पर बहस आज ये है कि अवैध बुचड़खाने बंद होंगे नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि वैध क्या है और अवैध क्या है, और इस पर भी बहस चढ़ी हुई है। क्योंकि जो आंकड़े हैं सरकार के, उसके मुताबिक सरकार के 2 आंकड़े हैं और वो कहते हैं कि इतने 128 अवैध हैं, कोई कहता नहीं 48। बहस इस पर भी है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है।
जी कहीं में आपका स्वागत है एक बार फिर। और हम आज मौजूद हैं इस्लाम नगर गाजियाबाद में, लेकिन मुद्दा बड़ा जबरदस्त है और जबरदस्त ये कि मीट कारोबारियों को लेकर बड़ी परेशानी। और हम जहां इस्लाम नगर में मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग 2.5 लाख की आबादी और 50 दुकानें यहाँ पे जो मीट कारोबारियों की, तमाम ऐसे लोग जो अपनी बात भी कहना चाहते हैं, बेबाकी से साथ रखना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो मीट कारोबारी, वो परेशान है इस बात को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का सवाल भी है कि खुले में जो मीट बिकता था उसको लेकर लोगों को परेशानी थी। जी, ये बात सही है? ये इसको लेकर बंद करना, अवैध कारोबार को या अवैध तरीके से बेचना, ये ठीक हुआ? इसको बात आप जायज मानते हैं? ये तो सही है, ये तो दुकान खुलनी चाहिए। दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन जो बात सब जगह खुलनी चाहिए आगे, मतलब के पर्दा वर्दा डाल के साफ सफाई रख के इनको सबको लाइसेंस मिलने चाहिए। लाइसेंस मिलने चाहिए, आपको कहना है लाइसेंस देना चाहिए। इन पर लाइसेंस मुर्गे के बकरे के भी बंद कराए जा रहे हैं। ये किस लिए बंद कराए जा रहे हैं? पुलिस आके बदतमीजी करती है यहाँ पे, कोई नूनी बोलता है क्यों नहीं लाइसेंस। नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं तुम्हारा सवाल को रख देता हूँ ठीक से, जो वैध हैं, जो लाइसेंस हैं, वो आखिर क्यों डरे हुए? मैं अभी सवाल पूछ लेता हूँ, आखिर डर उनके मन में क्यों है? सरकार को उनके डर को दूर करना चाहिए। उनकी दुकानें इसलिए बंद नहीं करवाई गई है कि उनके पास लाइसेंस है, उनका वहाँ पे साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है, जिसको वो काटते हैं उस खून पे निकासी का कोई रास्ता नहीं है, उससे वहाँ गंदगी फैल रही है सारी। एक ही डिब्बे के अंदर अगर आप अच्छा, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, मैं चुनाव तो अब खत्म हो गए मतलब, लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा करना चाहता हूँ आपको। सवाल इस बात का है, इस मसले को तो आप भी जानते थे अच्छी तरह से, हम भी जानते थे कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है निकासी की, ये है वो, आपने आदेश दिया, वो बंद हो गए। और बंद एक बात है, लेकिन संदेह कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कि अच्छा ये फैसला आया, अब अगला फैसला पता नहीं क्या आया, तो सरकार को कहीं ना कहीं स्टेप्स तो लेना चाहिए था कि नहीं? आप मेरा सवाल अच्छी तरह समझ गए हैं? प्रधानमंत्री जी की स्कीम जब से हमारी सरकार आई, जब से हमने ऐसे ऐसे कदम उठवाए जिसके खिलाफ हमेशा आवाज उठती गई है, चाहे वो गैस सब्सिडी खाते में डालने का हो, चाहे वो हमारा नोटबंदी का प्रोग्राम रहा, उसमें बड़ा हल्ला मचा, हाहाकार मचा, जी ये हो गया और वो हो गया, उसने जनता जनार्दन ने उसने फैसला दे दिया। गुरु जी देखिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए मुझे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मीट कारोबारी है तो उसके मन में जो संदेह है उसको दूर करिए। देखिए, संदेह दूर होगा जब नगर निगम से इन्हें दोबारा लाइसेंस दिए जाएंगे, दुकानें इनकी सही तरीके से बनवाई जाएंगी, वहाँ खून के निकासी का रास्ता साफ तरीके से किया जाएगा, जो मीट वहाँ कटता है वो कहीं से कट के जो फैक्ट्रियों से आता है उसका पूरा परमिशन होगा, तरीके से काम होगा। ये एकदम अचानक वो लोग कह रहे हैं कि जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जो मीट का कारोबार जिनका बड़ा है, उन पे तो कोई आंच नहीं आई, तो छोटा रोजगारी था उसकी दुकानें बंद हो गई। छोटा रोजगारी, आप एक बात बताइए कि अगर गली के नुक्कड़ों पर मीट की दुकान होगी और जहाँ से सबका निकलना और बढ़ना होगा और वहीं गंदगी होगी, वहीं खून पड़ा होगा, वहीं पंख पड़ा होगा, वहीं कुत्ते उसे मांस को खींच खींच के गलियों में मोहल्लों में घरों के आगे छोड़ देंगे, तो कैसे चलेगा वो काम? ये देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। कहीं भी आप पूरे देखिए, हाँ तो गुरु जी जो बात जायज है मैं कहूँगा, जो जायज है वो कहूँगा मैं, हाँ तो ऐसा नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं कोई एक दो मिसाल है तो उसको छोड़ करके अगर पूरा कटान आप पूरी बस्ती पूरे इलाके में देख लीजिए, यहाँ भी लोग इंसान रहते हैं, जानवर नहीं है। अगर वो गंद किसको पसंद है आप मुझे बताइए? आप अपने दरवाजे के सामने आप गंद देखना पसंद करेंगे? इस तरह के आरोप बेबुनियाद है। यहाँ तमाम सारे लोग, व्यापारी लोग, अच्छे तबके के लोग तमाम रहते हैं, किसी गली में न नाली में न खून है न उसका कटान है। सुनो, जो व्यवस्था है एक लाइसेंस की, जो एक प्रोसेसिंग है, जो कुछ पैरामीटर है कि ढकने का उसका होना चाहिए, एक टाइल्स का मान लीजिए जो उन्होंने दिया है 5 फीट का, हम उससे सहमत हैं, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह से लगा करके सबको, जिसको बंद होना है वो भी, जिसको नहीं बंद होना वो भी। क्यों नहीं? आज भी किसी भी बूजल खाने के आगे आप चले जाइए, वहाँ जिंदा मुर्गे उस साल में रखे जाते हैं और जब वो काटे जाते हैं तो उसका खून कहाँ जाता है? बताएं मुझे। एक बात जैसे आजाद भाई ने बात कही, ये बात गाजियाबाद, ये ड्रम में जाता है उनका खून। आज वो इतना बड़ा ड्रम रखते हैं, उसमें मुर्गा काट के ब्लड उसमें आ गया उसका, उसके जो भी पर है सब कुछ है, वही गंदगी, वही मच्छर, वही मक्खी, उस खून के अंदर वो सुबह से लेकर शाम तक पड़ा रहेगा और उसे फेंकने की निकासी क्या? जो बात इन्होंने कही, ये बात गाजियाबाद की नहीं, ये पूरे प्रदेश की बातचीत है, पूरे प्रदेश की बात। और जो मानक, एक्चुअली देखिए, जो मानक के ऊपर खरा उतर रहा है उसको अगर कोई बंद करवाता है, आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर इस तरीके का कोई अवैध रूप से अगर किसी को तंग करता है, कोई इस तरीके की बातचीत करता है, तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, ताकि उस एक नौजवान है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो पाए। एक नौजवान है, कुछ मैं आपसे कहूंगा तशरीफ रख लीजिए, बैठ जाइए जनाब बैठ जाइए, मैं पूछता हूँ, एक नौजवान बात करना चाहता हूँ। जी जनाब, आप बैठिए हुजूर। हाँ सर, मेरा कहना तो बस इतना ये है
माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दें कि हमारा रोड मैप ये है, आगे 15 दिन के लिए हम ये दुकानें बंद रखेंगे, 16वें दिन से हम लाइसेंस इशू करना शुरू कर देंगे। इवन आज हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ है और यूपी सरकार को लिटरली फटकार लगाई गई है कि आप क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, क्यों इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो। पहले इंतजाम क्यों नहीं करते, पहले बंद करने का काम क्यों आया, पहले इंतजाम करो ना। सर मैं मुसलमान हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, बंद कर दिया कोई बात नहीं, बंद कर दिया। मुसलमानों का ही काम बंद करोगे, 7 दिन के लिए रुक सकते हैं, मुसलमानों का ही काम बंद करोगे, सर देश की भलाई के लिए मैं रुकने और बतेरी सफाई आएगी। और सर उसके बाद अरे गुरुजी, अरे नौजवान की बात सुन लो पहले, जायज बात बोला, बढ़िया बात बोला। हम अपने देश के लिए 7 दिन के लिए रुकने को तैयार हैं, इस पर लग गया बैन। दूसरी चीज आती है शराब, पूरे देश को पता है कितनी मौतें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन किसी सरकार ने गलत बात नहीं, किसी सरकार ने आज तक एक कदम उठाया क्यों नहीं उठाती? रेवेन्यू नहीं है और एक कहना पड़ रहा है बड़ी शर्म के साथ 60-70 साल के बाद भी आजादी के कि एक कौम को बस दबाने की बात है। तुम्हें लगता है ये बात दबाने के लिए? सर ये बात दबाने के लिए ठीक है। मैं देखिए जहाँ तक बात आई है सर, ये सवाल मैं सारे सवाल छोड़ सकता हूँ, आप कहें तो मैं सारे सवाल वैसे ही छोड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो मन का वहम है सर क्यों नहीं दूर होता है? देखिए ये जो मन का वहम इनके दिनों में कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में घोट कर, उसके बाद सपा बसपा ने भी जो ये काम इनको किया है, इनको दबाने का काम जो दूसरे दलों करते रहे हैं। माननीय मुसलमान हिंदू को ही तो वोट दे रहे हैं, हम किसी मुसलमान को तो वोट नहीं दे रहे, हिंदू को ही तो वोट दे रहे हैं, हमें ही क्यों दबाया जाता? और भी सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वोट की नहीं है बात, इसमें वोट की नहीं है, वोट की अगर नहीं करनी है, वोट की राजनीति नहीं करनी है। अगर निश्चित रूप से अगर सरकार वोट की राजनीति नहीं करना चाहती है, सरकार इसमें एक टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम बाउंड के अंदर तय करे कि विद इन 5 डेज नगर निगम का जहां जो भी स्थानीय निकाय संस्था है, चाहे नगर पंचायत या नगर पालिका है, विद इन 1 हफ्ते के अंदर उनको कैंप करा करके लाइसेंस देने के प्रोग्राम के साथ आए। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, देखिए अभी लखनऊ की बातचीत है, यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतना बुरा खिलवाड़ है, ये क्या कहते हैं बिरयानी के नाम पर आपको जब आप मानेंगे कि कुत्ते का मीट तक बिरयानी में सर्व कर दिया गया, तो ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मैं एक बात के साथ, मुझे मालूम है बातचीत तो खत्म नहीं हुई, रोज ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक टाइम फ्रेम के साथ आना चाहिए और ये जो प्रोग्राम है, जो लोगों के दिमाग में बड़े सवाल हैं, उन सवालों को दूर करना सरकार का काम है। लेकिन आज मुझे मालूम है बाजी, आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मुलाकात कल होगी, आप बने रहे हमारे साथ।